महिला पर्यवेक्षक बनने का जो सपना सजोए बैठी हो ना, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। गधों की तरह मेहनत करना आपको अब बंद करना होगा, क्योंकि 2024 में जो सिलेक्शन होगा ना, वो प्लानिंग करने वालों का सिलेक्शन होगा, वो दिमाग स्मार्ट वर्क करने वाले का सिलेक्शन होगा। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सर ये स्मार्ट वर्क कैसे करें? आखिर हमें तो महिला पर्यवेक्षक बनना है, मतलब बनना है। आप तरीका बताइए, हम उस तरीके पे चलेंगे और महिला पर्यवेक्षक बनेंगे। आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको महिला पर्यवेक्षक बनने से नहीं रोक सकती। बस आपको एक सही स्टेप, सही रास्ता फॉलो करना होगा। जब हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन मिल जाता है ना, तो दिमाग की बत्ती जलती है और हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो आज हम मैं बताने वाला हूं आपको किस तरीके से आप महिला पर्यवेक्षक बन सकती हैं। बस बने रहिए इस वीडियो में, आपके हर एक सवाल मिलने वाले हैं। आज महिला पर्यवेक्षक का पूरा रोड मैप लेके आया हूं। आने वाले जो समय आपके पास निर्धारित समय है, उसको कैसे आप यूटिलाइज करके सिलेक्शन ले सकती हैं। अगर आपके सामने एक रोड मैप होगा ना, एक नक्शा होगा, एक रास्ता होगा, तो वो आप उस पर चल पाओगे। आपको पता है कि भोपाल कैसे जाना है, आपके पास रास्ता है, चले जाओ। आपको पता ही नहीं रास्ता, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, आपको पता नहीं कैसे पढ़ना है, आपको पता ही नहीं क्या करना है। जब ये सब चीज पता नहीं होती ना, तो दिमाग घूमता है घूमता है घूमता है और हम सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो आज मैं आपको पूरा एक नक्शा देने वाला हूं, रोड मैप देने वाला हूं, जिस रोड मैप से चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा। ऐसे ही सभी हमारे जितने भी टीचर हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट का ऐसा ही रोड मैप आपको दिखाने वाले हैं, जिस पर चल के आप सिलेक्शन ले पाए। तो यहां पे देखिए, बाल विकास यानी कि शिशु की देखभाल एवं शिक्षा का जो पूरा सिलेबस है, जो 2017 के हिसाब से है, वो यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप जब इस सिलेबस को देखते हैं ना, आपको लगता है बहुत सिंपल है, पर क्या पढ़े समझने नहीं आ रहा, बुनियादी अवधारणा वगैरह कोई क्लियर कट मैसेज नहीं मिलता इस सिलेबस से। मगर मैंने इसी सिलेबस को एक रोड मैप में बना दिया है। पहले मैं मेरा रोड मैप बता देता हूं, फिर मैं आपका रोड मैप बता देता हूं। देखिए, मैं क्लास में जो हमारी यकीन बेच चल रही, कैसे पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, और कैसे मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा मैं बता देता हूं। फिर आपको क्या करना है उसके भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिएगा आप, बहुत शानदार तरीके से मेरा प्लान है। फिर मैं आपका प्लान बनाऊंगा, आपको क्या करना है। जैसे उस पूरे टॉपिक को, बाल विकास के परिचय को हमने यहां पर 6 टॉपिकों में बांट दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल विकास का इतिहास। इसमें मेरा एक लेक्चर रहेगा। एक लेक्चर के बाद मैं इसके 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर यहां पर आपको रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन करवाने के बाद आपको एक टेस्ट लगाना 50 नंबर का। तो यहां पर आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस टॉपिक से 12 प्रश्न आने वाले हैं, तो यहां से एक प्रश्न आने की संभावना है। तो एक प्रश्न आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए, बाल विकास की अवधारणा क्या है। सर बाल विकास को समझाइए, इसकी परिभाषा क्या है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, पर सब लिखना पॉसिबल नहीं था। उस टॉपिक का मैं एक लेक्चर लूंगा, 50 एमसीक्यू करवाऊंगा और 50 नंबर का आपको टेस्ट करवाऊंगा, जिससे आपका बाल विकास की अवधारणा सही हो गई। इसके बाद देखिए, वृद्धि एवं विकास क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसका मैं एक लेक्चर लूंगा, 50 एमसीक्यू करवाऊंगा, 50 नंबर का टेस्ट लूंगा। दूसरा हमारा तैयार हो गया। पांचवा जो टॉपिक है, चौथा जो टॉपिक है, विकास के प्रमुख चरण। चरण क्या होते हैं विकास के, उसको मैं पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में। इसके बाद देखिए, उसके 50 एमसीक्यू करवाऊंगा, 50 नंबर का टेस्ट लूंगा। ये तैयार हो गया। फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, खासकर अनुवांशिक और पर्यावरण, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। यहां पे देखिए, 2 लेक्चर में लूंगा, 50 नंबर का टेस्ट करवाऊंगा और 50 में आपको एमसीक्यू करवा दूंगा। 50 का टेस्ट होगा, 50 एमसीक्यू। ये तैयार हो गया। सर बाल विकास की अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। उन 3 अवस्थाओं के अंदर प्रीनेंटल अवस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, इन सभी को हमें अच्छे से पढ़ना है। यहां पर मैं 3 लेक्चर लूंगा और 3 लेक्चरों के बाद उसके 50 में एमसीक्यू करवाऊंगा और 50 नंबर का टेस्ट ले लूंगा। तो ये पूरा 12 नंबर का तैयार हो गया। ये मेरा बहुत शिद्दत से वो चीज मैं आपको दूंगा, वो निचोड़ दूंगा ना, जो बाल विकास की जान है, जिसे पढ़कर आपके टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे और प्रैक्टिस भी एमसीक्यू होगी। इसके बाद हम दूसरा चलते हैं, शालापूर्व शिक्षा। शालापूर्व शिक्षा को हमने देखिए कितने भागों में बांट रखा, 4 भागों में बांट रखा। पहले नंबर पे इसका इतिहास क्या है भाई, शालापूर्व शिक्षा कहां से पिक्चर में आई, क्या इसका कंसेप्ट था, क्या क्या चीजें हुई, सरकार क्या काम कर रही, वो। इसके बाद इसके कानून एवं प्रावधान क्या है, शालापूर्व शिक्षा को लेकर हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन से आर्टिकल है, वो सब चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, गिजुभाई और मोडेक, ताराभाई मोडेक, इनके बारे में चर्चा करना पड़ेगी, क्योंकि शालापूर्व शिक्षा को लेकर इन्होंने काम किया है। फिर बालवाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी क्या है, नर्सरी विद्यालय क्या है, इन पे चर्चा हम लोग करेंगे।
तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, इसको मैंने लेक्चर में बांट रखा। जैसे इतिहास एक लेक्चर, कानून प्रधान एक बात करेंगे, इन सभी को 2 लेक्चर लेंगे, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, नर्सरी, विद्यालय 2 लेक्चर लेंगे, 50-50 एमसीक्यू करवाएंगे, 50-50 का टेस्ट लेंगे, तो ये टॉपिक आपके बहुत शानदार तरीके से हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक है आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर। इसमें अधिगम और अधिगम के सिद्धांत को लेकर हम लोग 4 नंबर का 4 लेक्चर लेंगे। अधिगम के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट है, और 100 टेस्ट करवा लेंगे। फिर विकास के प्रकार, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, सामाजिक, भावात्मक, ठीक है, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध, इसको करवाएंगे 5 लेक्चरों में, 100 एमसीक्यू करवाएंगे, 100 का टेस्ट करवा लेंगे। ये टॉपिक तैयार। अगला चलेंगे विशेष आवश्यकता वाले बालक। इसमें उनकी पहचान क्या होती है, अधिगम अक्षमताएं क्या है, संवेदी त्रुटि क्या है, इसे हम करवाएंगे 1 लेक्चर में। इसके बाद 50 का क्वेश्चन करवा देंगे, 50 का टेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद सुविधाएं क्या है, सरकारी स्कूल में विशेष शिक्षा कार्यक्रम क्या चल रहे हैं, आईईडीसी क्या है सर, आईईडीएसएस क्या है, विशेष शिक्षा केंद्र क्या है, एनपीई पीडब्ल्यू क्या है, इस सबको देखेंगे। एनएचडीसी क्या होता है, इस पे सब पे चर्चा करेंगे, मजा आएगा। 1 लेक्चर में हो जाएगा, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 का टेस्ट ले लेंगे, खत्म। फिर इससे रिगार्डिंग संस्थाएं क्या है, राज्य स्तर पे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 लेक्चर में काम हो जाएगा। इसका 50 एमसीक्यू करवा लेंगे, 50 का टेस्ट ले लेंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम देखेंगे, 2 लेक्चर में करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 में हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो लास्ट टॉपिक है, बाल देखभाल एवं संरक्षण। इसको देखिए, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, उसमें क्रैच पढ़ते हैं, शिशु गृह क्या होता है, राष्ट्रीय झूला घर क्या है, राष्ट्रीय राजकीय योजना क्या है, एसएसए क्या है, आरएमएसए क्या है सर, यूएनसीआरसी क्या होती है, एनपीसीसी क्या है, आईएनएपी क्या है, एनपीएसी क्या है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। 1 लेक्चर लेंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे, 50 का टेस्ट ले लेंगे। फिर संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखभाल केंद्र क्या होते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। फिर अनाथ बच्चे क्या है, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चे क्या है, उनके 2 लेक्चर लेंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 का टेस्ट लेंगे। बच्चों से संबंधित जो कानून है, 2 लेक्चर लेंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 का टेस्ट। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लेक्चर लेंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 टेस्ट। ये मैं करवाऊंगा, ये यकीन बेस में हम करवाएंगे। ये हमारा पूरा प्लान है आने वाले समय का, बहुत शानदार प्लान होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, शानदार। बोले सर ये तो आपने अपनी बात करी, हमारे लिए क्या है, आपके लिए भी प्लान तैयार किया गया, वो देखिए। अब आपके लिए क्या प्लान तैयार किया गया वो देखिए। यहां पर बहनों के लिए देखिए पूरा मैंने प्लान तैयार किया, ये आपको दे देंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने पास रखना और ऐसी तैयारी करना, शानदार मजा आ जाएगा। यहां पे देखिए वही लेक्चर हमने बना रखे, यहां पर आपके सामने रहेगा लेक्चर, आपको टिक करना है बहनों, टिक करना है आपको। कैसे टिक करना है, मैंने बाल विकास का इतिहास पढ़ लिया, मैंने बाल विकास के एमसीक्यू कर लिए, कितने कर लिए सर, मैंने 100 लगा लिए, बहुत बढ़िया। जो बहन जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएगी उसकी तैयारी बहुत शानदार होगी। पढ़ लिया, पढ़ना काफी नहीं होता, कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन। पहला रिवीजन डन, दूसरा रिवीजन डन, तीसरा रिवीजन डन, और टेस्ट भी मैंने दे दिया सर। अगर ये भरा हुआ है, ये आपको दिख रहा है भरा हुआ है, तो मजा आएगा। और कहीं पर पता चल गया कि दो रिवीजन नहीं हुए, 2 रिवीजन हुए नहीं और टेस्ट देने पहुंच गए, भैया टेस्ट देने चले जाओगे तो बंटाधार हो जाएगा, कम नंबर आएंगे, डिमोटिवेशन आ जाएगा, फिर मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। जब तक ये पूरा ना करो टेस्ट मत देना, टेस्ट बाद में देंगे, पहले लेक्चर देखेंगे, फिर 100 एमसीक्यू लगाएंगे, जो भी लगाओ, 50, 20, 50, जहां से भी लगाओ, किताब से पढ़ो, बुक से पढ़ो, टेस्ट लगाओ, वॉटेवर। फिर रिवीजन करा, एक बार कर लिया, उसी को पढ़ लिया हमने, फिर दूसरी बार रिवीजन कर लिया, फिर हमने उसी टॉपिक का तीसरी बार रिवीजन कर लिया, और फिर हमने टेस्ट दिया, तो मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे नंबर लेके आओगी। 50 नंबर का टेस्ट दोगी, 45 नंबर आएंगे, 48 नंबर आएंगे, मजा आएगा। और टेस्ट दिया, पता चला 10 नंबर आ रहा, 15 आ रहा, 20 आ रहा, डिमोटिवेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत की बात करें, सर मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया, सर मैंने एमसीक्यू लगा लिए, सर मैंने रिवीजन कर लिया, सर मैंने एक और रिवीजन कर लिया, सर मैंने एक और रिवीजन कर लिया और टेस्ट दे दिया। जब ये सामने रहेगा ना तो मजा आएगा यार, तब ये आपके सामने रहेगा ना, इसका प्रिंट निकाल लेना, चिपका लेना, टिक लगाते जाना। तो ये प्लानिंग करिए आपके लिए, अजय भैया ने आपके लिए ऐसी ही प्लानिंग करी है, ऐसे ही आप लोगों के लिए बुक लेके आए, ऐसा ही आपके लिए कोर्स लेके आए, सब कुछ शानदार है यार, यकीन बेच में इसी हिसाब से होगा। अब आप खुद जज करिए, ऐसे पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। सिस्टमेटिक पढ़ना है यार, पहले शुरू से करेंगे, 1 नंबर से लेकर 6 तक पहुंचेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे जाएंगे। सबका बना दिया है आपको, सबका बना दिया है, इस पे आपको टिक लगाना है आखिरी तक। जब ये ऐसे करोगे ना, आप टिक लगाओगे ना,
ये एक सब्जेक्ट के नहीं, सबके। पोषण वाले पोषण का बताएंगे, मैथ्स वाले मैथ्स रीजनिंग का बताएंगे, इसके बाद हम लोग जो जीके वाला उसका बताएंगे, मैनेजमेंट का बताएंगे। सबका ऐसा प्लान बना के दिया है और टिक लगाओ, आगे बढ़ो। फिर देखिए जितने ज्यादा टिक होंगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, जितने ज्यादा टिक उतने ज्यादा नंबर। आप खुद से करिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं से भी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहती हैं कि सर आपके साथ हमें इस तरीके की तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए यकीन बेच, यकीन बेच में सब करवाएंगे, इसी लेवल से करवाने वाले, पूरा का पूरा। ये यकीन बेच सब तो समझ गया। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। टेस्ट कहां दोगे? हम करवाएंगे। रिवीजन कहां करोगे? रिवीजन एक तो हम पढ़ाएंगे भी, रिवीजन भी करवाएंगे। रिवीजन क्लास मिलेगी, महा रिवीजन क्लास भी मिलेगी, मैराथन क्लास भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा यकीन बेच के अंदर। ये सिलेक्शन करवाएगा, ये वो बेच है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, ये वो बेच है जो आपको महिला पर्यवेक्षक बनवाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन कहां से लगाना है तो आपको पता है, 10,000 एमसीक्यू की अपनी बुक है और थ्योरी की भी बुक है, वो भी आप ले सकते हो। या सबसे इंपॉर्टेंट है यकीन बेच। यकीन बेच, इस यकीन बेच में 25 तारीख से ये जो मैंने सिलेबस दिया है फॉलो होने वाला है। यानी कि 2 दिन है आपके पास। 2 दिन में अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया तो इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे हमारे साथ एग्जाम तक, और बहुत मजा आएगा। मिलके तैयारी करेंगे, मिलके आपका सिलेक्शन करवाएंगे। कहां से मिलेगा ये देखिए भैया, डाउनलोड करें, इसको स्कैन कर लीजिए, मैं हटा देता हूं, स्कैन कर लीजिए, एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहीं पर आपको यकीन बेच मिलेगा। और इन नंबरों पर, इन नंबर जो दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, 9893690903 8319445402, आप तो ये वाला नंबर ध्यान दीजिए। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे ना, अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपके भेजे में कुछ बातें गई होंगी। अभी भी जाग जाओ यार, समय है। अपने सपने पूरे के करने के लिए जी जान एक कर दो। और अगर एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, बेझिझक फोन लगाइए अधिक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।